किसी के बेल के 60 लाख रुपए लग गए, किसी के 70 लाख रुपए लग गए, करोड़ों में कीमत है। कुल मिला के बात करें तो 35-40 रेसों। हाँ, 35-40 रेसों का तो देखिए पहले रह चुका है और मेरे पास कम से कम 10-12 रेसे मेरे पास जीत चुका है। शक्ति जिसने ये जो आप अभी गाड़ी देख रहे हैं, जो इनाम था उसमें सबसे बड़ी इनामी रेस थी, उसमें ये बाइक थी फर्स्ट पे। 10 लीटर दूध एक बेल को एक मतलब दिन भर का लगता है। अच्छा। और उसके अलावा जो है अपने 100 150 ग्राम लगभग काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट ये सभी मिक्स करके देते हैं। तो अब तो फॉर्च्यूनर वगैरह, मर्सिडीज, हाँ, ये सब इनाम बिल्कुल इनाम में होती है। जेसीबी वगैरह होती है। फॉर्च्यूनर की रेस हुई थी अभी महाराष्ट्र। जेसीबी इनाम में मिल रही है। जेसीबी इनाम में मिलती है। दोनों का शौक चलेगा, घोड़े का भी चलेगा, बेलों का भी चलेगा। हाँ। खेती किसानी से जुड़ा शौक है, बस चल रहा है। ये 6 लाख में लिया था। ये 6 लाख रुपए का दिखाओ व्यूवर्स को। 6 लाख रुपए का ये लिया है। जिस फैमिली में अगर जिसके पास घोड़ा होगा तो वो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो नवयुवक, जो मेरी यंग एज के जो लड़के हैं, वो कभी भी गलत काम में नहीं जाएंगे। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकला हुआ हूं, जैसा कि आपको पता है। आज मैं आया हूं, जिनसे आपको मिलवाऊंगा, उनको सब जानते हैं। और आज हम उनके घर पर पहुंच गए हैं और जब यहाँ पर जानवर उनके देखे, घोड़े देखे, तो दिल हो गया गार्डन। हम बात कर रहे हैं हरदा वाले लोकेश पवार बिश्नोई जी हैं हमारे साथ, जो उड़ान घोड़े के मालिक हैं। और भाई साहब, बैल तो ऐसे रखे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में और एमपी में। बैलों का जो रेस का क्रेज़ है, क्या बताऊँ, और विजेता बैल हैं। और लोकेश भाई, क्या हालचाल है? आतिफ भाई, पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत मध्य प्रदेश की धरती पे। जी। आइए, हम चलते हैं और देख लेते हैं कि हरदा में क्या हुड़दंग मचा रहे हैं इनके जानवर। तो चलिए, आइए मिल लेते हैं। ये ख़जाना सब सामने है। एक तो पहले तो ये दिखा दें आपको, बैलों का ख़जाना है, एक से एक चैम्पियन बैल। और ये जो विजेता की ट्रॉफ़ी जीती हुई है बुलेट, वो भी है। और पहले सबसे पहले घोड़े को देख लेते हैं। यह उड़ान। तो लोकेश भाई, पहले बैलों से स्टार्ट करते हैं, फिर घोड़े पे आते हैं। आज हमारे चैनल पर बैल दिखेंगे। जी आतिफ भाई। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे लोकेश भाई? ये बेल है आतिफ भाई। घोड़े का शौक के साथ साथ, जैसे घोड़े का तो आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिए थे। जी। परवनी रेस के टाइम पे लिया था, एक सारनखेड़ा रेस के टाइम पे भी लिया था। तो बस खेती किसानी से जुड़ा एक और शौक कर रहा हूँ, वो है बैलों का। जी, जो बैलों की रेस वगैरह भी होती है हमारे यहाँ पे अभी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज है इसका। एमपी और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी रेसें हो रही है। तो बस वहीं की रेसों के लिए ये बैल लेके रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले आप अपने चैंपियन बैल से मुझे मिलवाएं। जी, ये है आतिफ भाई वो बैल मेरा, शक्ति, जिसने ये जो आप अभी गाड़ी देख रहे हैं, ये बुलेट जी, ये इसने 10 जून को रेस हुई थी हमारे यहाँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इनामी रेस थी। अच्छा। जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक की जो इनाम था, उसमें सबसे बड़ी इनामी रेस थी। उसमें ये बाइक थी फर्स्ट पे। सेकंड पे थी पल्सर। थर्ड पे थी होंडा शाइन जी। तो जिसमें से फर्स्ट प्राइज मेरे बैल इस शक्ति ने और शेरा ने। अच्छा। इसका साथ जोड़ीदार जो था वो मगरिया पदमजी पटेल का बैल है, शेरा और शक्ति। इन दोनों ने फर्स्ट प्राइज वहाँ से सतवास ग्राउंड से लिया है। और ये गाड़ी है इसकी है जी, ये गाड़ी चलती है क्या रेस में? हाँ नहीं आतिफ भाई, पहले जब हमारे यहाँ पूर्वजों के टाइम पे जब बाइक वगैरह नहीं हुआ करती थी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थी, तो खेत में जाने का ये साधन हुआ करता था। जब बैल वगैरह से लोग पहले इसी साधन से जाते थे खेत वगैरह में, क्योंकि उस प्रकार के रोड नहीं होते थे, कच्चे रोड थे, बारिश में बहुत तकलीफ होती थी। तो बस इसी से चलता था। फिर धीरे धीरे बैल भी उस टाइम पे रेस में, जब हमारे पिताजी, जब मैं छोटा ही था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तब भी बैल दौड़ाते थे मेरे पिताजी। अच्छा, उस टाइम से दौड़ाते थे। पहले एक कोशिया नाटी करके एक बैल थी, वो दौड़ी बहुत लंबे समय तक, उसने इनाम लिया। फिर 2 बैल पठानकोट नाम से थे, वो उन्होंने भी उस टाइम पे क्या
आज तो ये बाइक वगैरह और प्राइज मनी कैश प्राइज होने लग गया था। उस टाइम पे इनाम में टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह ये हुआ करते उस टाइम पे? उस टाइम पे तो जब लोगों की भीड़ लगती थी उसे देखने। हाँ हाँ हाँ, वो टीवी भी ये अपनी रिमोट वाली नहीं, वो जो आप पुराने समय में देखते थे, वो खटके वाली जो होती थी, शटर खुलता था जी 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 जी, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड तो वो उस टाइम पे मेरे पास बेल थे पठानकोट नाम से, दो लाल लाल बेल थे जैसे ये हैं, पर इनसे थोड़ी सी हाइट ज्यादा थी उनकी। तो वो पठानकोट बेल थे, उनने टीवी भी जीती थी एक टाइम फ्रिज भी जीता था। अच्छा। और उसके बाद में फिर कुछ समय के लिए बेल का शौक कम कर दिया था, बेल वगैरह बंद कर दिए थे। फिर घोड़े का शौक आ गया, घोड़े फिर लंबे समय तक चल रहा है शौक, तो साथ साथ अब ये भी कर अब दिया। वापस से फिर बेल लिया है। इसका नाम शक्ति है। इसका नाम शक्ति है, सेकंड में काफी नाम कर चुका है ये बेल। सेकंड की जो रेस सेकंड की जो रेस टाइमिंग वाली, मेन टाइमिंग वाली का ही बेल है ये। अच्छा, ये नस्ल कौन सी है? ये खिल्लार में है। खिल्लार। ये कहाँ, जैसे कहाँ की नस्ल है, किस जगह? मेन तो ये कर्नाटक की नस्ल है। अच्छा। पर कर्नाटक से ज्यादा बेल ये आते हैं महाराष्ट्र में। अच्छा, और महाराष्ट्र जो हम जो खरीदी करते हैं वो महाराष्ट्र से करते हैं। अच्छा, जैसे व्यूवर्स को बताएं कि क्या क्या कीमत के बैल पहुंच गए आज के टाइम पे? आज के टाइम पे देखिए आतिफ भाई, जो भगने वाले बेल हैं उसकी कुछ कीमत ही नहीं है। फिर भी एक अंदाज से आप समझ लीजिए कि 60-70 तक भी अगर जो बेल भग रहा है, मेरे सामने की कीमत है कि किसी के बेल के 60 लाख रुपए लग गए, किसी के 70 लाख रुपए लग गए, पर उन्होंने अभी भी वो बेल दिए नहीं। 70 लाख के बेल मांग चुके हैं उनके, जिन बेलों के जो है उस टाइप के। तो बेलों की कीमत करोड़ों में लगभग, करोड़ों में कीमत हो गई है। तो आपके पास भी इसके ऑफर तो आते ही? हाँ आते हैं, पर अपन तो क्या है कि व्यापारी है नहीं, जो भी है शौक के लिए रखते हैं आतिफ भाई। सही है। और चल रहा है, बस इनकी देन है जो है। देखिए मैं तो बच्चे से हूँ, मेरे पिताजी भी थे। अभी आप हमारे पास क्यों आए हैं? ऐसे तो हम खेतीबाड़ी हम कर ही रहे थे, पर ये घोड़ों की और ये बेलों की देन है कि आप हमें हमारे पास यहाँ पे आए हैं और वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल। इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है शिखरा। शिखरा ये अदांत है अभी। अच्छा। ये अभी लगभग 2 महीने पहले ही मैंने लिया है। बस इसको अब तैयार कर रहे हैं, ये भी सेकंड का है। अभी ये वाली गाड़ी चलने लगी? हाँ, ये वाली। इसमें अब ये महाराष्ट्र वगैरह में सब दूर ये सिंगल इसमें लगता है, इस वाली में? हाँ, इतनी 2 बेल लगते हैं। ये जो जूड़ी रखी हुई है ये आगे वहां पे बन जाती है। अच्छा। फिर दोनों साइड एक बेल हो जाते हैं। अच्छा। तो अब तो फॉर्च्यूनर वगैरह, मर्सिडीज, हाँ, ये सब इनाम बिल्कुल इनाम में होती है। जेसीबी वगैरह होती है। फॉर्च्यूनर की रेस हुई थी अभी महाराष्ट्र। जेसीबी इनाम में मिल रही है? जेसीबी इनाम में मिलती है। अभी फॉर्च्यूनर की रेस तो आपने भी देखा होगा ये सोशल मीडिया पे, जिसमें लखन बेल और सरजा, मतलब कि दोनों बेल के मालिक आप कहेंगे कि एक नॉर्मल फैमिली से हैं आतिफ भाई, पर मतलब नॉर्मल से भी थोड़े बहुत वो है, पर बेल ने उनका वो नाम कर दिया है जो हर कोई उनको पहचानता है। और जेसीबी तक इनाम में रहती है। तो इसकी बात करें, ये है रुबाब बेल। ये नस्ल अलग है कि वही है? नहीं, वही है, खिल्लार है। खिल्लार है। ये भी खिल्लार है। अच्छा, इसकी एज क्या है? इसकी लगभग एज होगी, ये 6 दांत हो गए हैं। अच्छा। ये दांतों से चलता है, इसमें लगभग 4-5 साल के लगभग। वाला जो आपका शक्ति है वो कितने साल? वो भी 6 दांत का है। अच्छा। ये अदांत है। अच्छा। इसने अभी दांत नहीं किया। इसकी हाइट लेकिन उस हिसाब से ज्यादा है। हाँ, हाइट अभी सबसे ज्यादा है उसकी बेलों में। तो जैसे ये रेसे जीता है अभी? हाँ, रेसे जीता है ये। अच्छा, रेसे जीत गया है। रेसे जीता हुआ शक्ति के साथ में। सेकंड में इसने अभी अपने यहाँ पे लगभग 4-5 रेसों में शक्ति के साथ मैंने दौड़ा है इसको, जहाँ पे इसने नंबर लिया है कहीं से। नाम क्या है इसका? इसका रुबाब नाम। रुबाब। अच्छा, 2 आपके पास ये अलग नस्ल के हैं, देसी? जी। आतिफ भाई, इनको अभी लिया है मैंने। ये देसी बेल कह सकते हैं। हाँ। ये मैंने 2 लिए हैं। ये भी काम कर जाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। ये अभी पता क्या है, जैसे और जगहों पे बैल को छोड़ देते हैं, इस तरीके के बैल मैंने देखे हैं। अब देसी में से आप निकाल के तैयार करते हैं? देखिए, देसी में से वही होता है कि इसमें बहुत कम बैल दौड़ने वाले निकलते हैं देसियों में, पर जो निकलते हैं वो अच्छा दौड़ते हैं और लंबे समय तक दौड़ते हैं। तो ये कितनी कीमत का है वैसे? ये मैंने 1.5 लाख में लिया था। अच्छा। ये मैंने 1.5 लाख में लिया। और ये जो बेल है, ये पहले सबसे पहले ये मेरा पसंदीदा बेल भी है, ये और शक्ति। हाँ, ये लाखिया और शक्ति, ये 6 लाख में लिया था। ये 6 लाख रुपए का, दिखाओ व्यूवर्स को, 6 लाख रुपए का ये लिया है। और ये भी देसी में ही है ना? देसी में। ये लाखिया बेल है, इसका नाम लाखिया है। लाखिया। और इसका नाम तकदीर है। तकदीर? हाँ, नाम बड़ा बढ़िया है इसका। ये अपन ने नाम नहीं रखे हैं, ये जो नाम आतिफ भाई वहीं से जो रखे हुए आते हैं उसको अपन चेंज नहीं करते हैं।
अगर इसकी जैसे कीमत की बात करें तो मार्केट के हिसाब से क्या कीमत होनी चाहिए? शौक की कोई भाई कीमत नहीं होती? देखिए, शौक की कोई कीमत नहीं होती है, पर मैंने ये बेल 8.5 लाख रुपए में लिया था शक्ति। अच्छा। ये बेल मैंने 8.5 लाख रुपए में लिया था और अपने को बहुत ऑफर आया कि यार भैया आप कीमत बता दो, बेल दे दो। तो अपन ने मन के भाई ये कीमत की तो बात ही मत करना, क्योंकि क्या है कि हम कभी बेलों की कीमत नहीं लगवाते हैं आते भाई। एक बार जब बोल दिया, वो आते भी एक भैया आप आपके मुंह से कीमत बोल दीजिए, पर अपना सिर्फ एक ही कहना है कि भाई जब हमें देना ही नहीं है तो वो कीमत की कोई बात ही नहीं है। सही है। तो जैसे लोकेश भाई, जैसे इनकी बैलों की डाइट की बात करें तो इतने जैसे रेस वाले बैल हैं, तो इनकी डाइट क्या रहती है? आतिफ भाई इनकी डाइट सुबह शाम बेलों को लगभग 4-4, 5-5 लीटर दूध देना पड़ता है जी। सुबह का 4-5 लीटर और 4-5 लीटर शाम को। 10 लीटर दूध? 10 लीटर दूध एक बेल को, एक मतलब दिन भर का लगता है। अच्छा। और उसके अलावा जो है अपने 100 150 ग्राम लगभग काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ये सभी मिक्स करके देते हैं। और बाकी जो अपना दाना वगैरह होता है, उड़द, मूंग, चना वगैरह सभी, वो सभी अपने को दोनों टाइम मिक्स करके और बो देते हैं। तो लगभग एक बैल पे कितना खर्चा आ जाता है? ये तो आतिफ भाई कभी गिना ही नहीं, कभी जोड़ा भी नहीं कि कितना खर्चा आता है, क्योंकि देखिए घी भी बता रहे थे आप, घी भी? जी, घी भी देते हैं। घी भी उनको लगभग ये समझ लीजिए कि 200 ग्राम सुबह एक टाइम ही, सुबह के टाइम अपन घी देते हैं उनको। अच्छा। सभी को तो घी भी चलता है। और रही बात इनको खिलाने की, तो आतिफ भाई देखिए वो अपनी किस्मत का खाते हैं। सही है। अपन खिलाने वाले कुछ नहीं होते हैं, जो खिलाने वाला है वो ऊपर वाला है। अपने तो सिर्फ हाथ लग रहे हैं कि उनको खिला रहे हैं, बाकी हर अपन हो चाहे जानवर हो, सबने अपनी किस्मत का लिखवा के आए हैं, वो उनकी किस्मत का वो खा रहे हैं, अपन कुछ भी नहीं खिला रहे हैं। ठीक। आप घोड़े देख लेते हैं, आपका जो घोड़ा है उड़ान, उसको देख लेते हैं। तो लोकेश भाई ये आपका उड़ान जी, इस बार मैंने देखा तो और बेटर हो गया है पहले से तो। जी आतिफ भाई, अब मतलब इसको लास्ट टाइम मैंने वैसे परवानी रेस में ही लगाया था। फिर उसके बाद में एक रेस अब हमारे एमपी में और हुई थी। उसके बाद में घोड़ा खड़ा ही है। अच्छा, खड़ा ही? हाँ, इसके बाद में मैंने घोड़े पे अभी तक सामान भी नहीं रखा है। बिल्कुल रेस्ट पे है, क्योंकि कुछ समय भी नहीं मिल पाया मुझे। लेकिन चाल में अभी भी वही तीखापन तो है। हाँ, वो तो कहते हैं ना कि वो जो एक नस्ल है वो तो। हाँ। आपके पास कितना टाइम हो गया लोकेश भाई? मेरे पास लगभग 2 साल होने पे, हाँ 1 साल, हाँ 2 साल के लगभग होने पे है। अभी 2 साल पूरे तो नहीं हुए हैं। तो कितनी रेसें जीत गया है आपके पास? अपने पास लगभग ये 10 एक रेस, लगभग 9-10 रेस के लगभग जीत गया है। हाँ, इतनी रेस। अब क्या है कि पहले और अब में रेस में फर्क आ गया है। अब पहले रेस ज्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ी रेस हमारे इधर बैलों का क्रेज ज्यादा हो गया है। तो बैलों के साथ साथ यार लोकेश भाई इसको भी रखना। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बैल के चक्कर में अपने घोड़े को। नहीं 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 आतिफ भाई, दोनों का शौक चलेगा, घोड़े का भी चलेगा, बैलों का भी चलेगा। हाँ। खेती किसानी से जुड़ा शौक है, बस चल रहा है। और इनकी बदौलत ही है जो इतना नाम और ये सब मिल रहा है। आपका तो डबल में नाम है ना, घोड़ों में भी और बैलों में भी। बस आप जैसे सभी भाइयों की दुआ है आतिफ भाई, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, चल रहा है। तो अभी जैसे रफ्तार इसकी, जैसे लोग जानना चाहते हैं किस रफ्तार से ये चलता है, लोगों को पता तो है लेकिन फिर भी एक बार। पूरा 40 है। 40 है? पूरा 40 है घोड़ा। एज कितनी हो गई इसकी? एज लगभग इसकी हो गई है 7 साल के लगभग। 7 साल के लगभग जी। लेकिन पहले से घोड़े में बहुत ज्यादा हेल्थ भी अच्छी हो गई। हाँ, घोड़ा क्या है कि अभी मतलब फुल मस्ती में भी है, क्योंकि घोड़ा खड़ा भी है। और उसके बाद में अब एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे लंबी रेसों में घोड़ा जब बेकरिया वगैरह में करता था तो उतना रेस्ट नहीं घोड़े को मिल पाता था। अब यहाँ रेस्ट पे है? अब यहाँ पे घोड़ा रेस्ट पे है अभी। अच्छा, जैसे एक चीज, लगभग कितनी रेसें जीता है टोटल अभी तक? अभी तक तो आतिफ भाई वहाँ पे तो ये 35-40 रेसों का लगातार विजेता घोड़ा था मेरे लेने से पहले। जी जी। बेकरिया में। ये किसी नाम का मोहताज नहीं है, इसको सभी जानते हैं उड़ान। और उड़ान घोड़ा अपने किशोर भाई के पास से मैंने लिया था। आज भी उनका फोन आता है, आज भी बात होती है उनसे। तो बिल्कुल घर जैसे संबंध है उनसे। और उनने बस ये समझ लीजिए कि घोड़ा मुझे दिली इच्छा से उनका दिया कि आप ये ले जाओ भाई। हाइट वगैरह क्या है इसकी? हाइट वगैरह इसकी 58 के लगभग हो गया आतिफ भाई। एज कितनी लगभग हो गई है अभी? लगभग 7-8 साल के लगभग हो गई। अभी तो जवानी है। हाँ।
तो रफ्तार में वही है। और रेस आपके पास जीत गया ये, अभी परभनी में नंबर आया था इसका। हाँ, परवनी में सेकंड प्राइज लिया था इसने। पहला आया था आपका बिहार का घोड़ा था, हाँ एकता एक्सप्रेस। हाँ। सेकंड ये था, और थर्ड हरियाणा का घोड़ा था शायद। और उसके बाद फिर कोई रेस में अभी नहीं ले उसके बाद में यहाँ हमारे लोकल में एक लोकल रेस में हुई रेस थी, जीते थे। उसमें फर्स्ट प्राइज इसने लिया था। तो लगभग अगर कुल मिला के बात करें तो 35-40 रेसों हाँ, का winner है। 35-40 रेसों का तो देखिए पहले रह चुका है, और मेरे पास कम से कम 10-12 रेसे मेरे पास जीत चुका है ये। 10-12 रेस है आपके पास जीत चुका है, समझिए। तो ज़बरदस्त आप उड़ान को देख रहे हैं। और हरदा जामली गांव, जामली है जी, ना? जामली जामली गांव में हम हैं और लोकेश भाई के एनिमल देख रहे हैं। तो अब लोकेश भाई घोड़ी दिखा दीजिए। जी आतिफ भाई। ये तो फुल मस्ती में है। तो लोकेश भाई ये है घोड़ी है। जी, तो ये इसका क्या नाम रखा है आपने? इसका नाम अश्विनी है। अश्वनी। अश्विनी है, पचकल्याण है ये। पच कल्याण है। तो ये कितने टाइम से है आपके पास? ये लगभग 3 साल हो गए हैं आतिफ भाई मेरे पास। और आप बता रहे हैं ये भी चालबाज घोड़ी है? हाँ, चालबाज घोड़ी है। इससे पहले उड़ान से पहले ही मैंने ली थी इसको। अच्छा। और हमारे यहाँ खैर मैंने इससे बाहर कभी रेस तो नहीं लड़ी है, पर यहाँ लोकल में कहीं कभी फर्स्ट भी आई है, सेकंड भी आई है, थर्ड भी आई है। अच्छी चाल चलती है। अभी मैंने इस पे घोड़ा छोड़ दिया है, लगभग 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है घोड़ी। तो रेवाल का ही शौक है ना? रेवाल का ही शौक है बस। सिंधी घोड़े तो वैसे सिंधी चालबाज तो नहीं जी, रखते सिंधी चालबाज का इतना शौक नहीं है, सिर्फ रेवाल का ही शौक है। मारवाड़ी का भी इतना शौक नहीं है। मारवाड़ी का भी आपके मारवाड़ी साइड में का नहीं है। तो ये किस स्पीड से चलती है? ये लगभग 37-38 की स्पीड इसकी भी है। 37-38 37-38 की स्पीड है। तो आपके पास तो यार सब ये भी अच्छी है। इससे पहले भी मेरे पास एक घोड़ी और है आतिफ भाई, जो पुरानी, जिसका पैर लगभग थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लीलन नाम की थी। वो भी काफ़ी अच्छी थी, हमारे यहाँ पे चैंपियन घोड़ी है। काफ़ी लंबे समय तक उसने यहाँ पे हमारे यहाँ पे नाम किया, और बहुत रेसे वो जीत चुकी है। पर उसका कुछ पैर में दिक्कत आ गई, उसके बाद में वो घोड़ी अभी बस बच्चे, उस पर भी बच्चा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है। तो अगर वो भी बच्चा हो दे देती है तो अच्छा है। तो अच्छा, जैसे लोकेश भाई इन जानवरों के बीच में रह के कैसा फील होता है, सबसे मैं ये सवाल करता हूँ। देखिए आतिफ भाई, क्या बोलते हैं कि दिन भर की जो थकान होती है, दिन भर अपन कहीं से भी कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, पर शाम को जब इनके पास यहाँ खले में आ जाते हैं और इनके पास जब आधा घंटा बैठ लेते हैं, तो पूरा टेंशन, पूरा सब कुछ सब दूर हो जाता है। क्या पता क्या इनमें ऐसा क्या रहता है इनके पास में, मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक। पर पूरा ये समझ लीजिए कि पूरी थकान पूरी सब खत्म हो जाती है। थकान दूर हो जाती जी। है। और शौक की तो क्या बात करें कि ये शौक बहुत नया ज़माना है आजकल। तो मेरी उम्र के, अपनी उम्र के लड़के अपन देख रहे हैं किस किस चीज़ का शौक कर रहे हैं। हाँ। तो उससे तो मुझे ये शौक काफ़ी बेटर लगता है, हाँ। जो घोड़े का है, जो बैलों का है। क्योंकि जैसे अगर इनको पाल लेंगे तो ये अदर जो अच्छे शौक नहीं है, जैसे कि नशे पत्ते और ये जो, तो उस चीज़ों से अपन दूर रह सकते हैं। हाँ। जिस फैमिली में अगर जिसके पास घोड़ा होगा तो वो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो नवयुवक, जो मेरी यंग एज के जो लड़के हैं, वो कभी भी गलत काम में नहीं जाएंगे। सही बात है, ये आपने अच्छा मैसेज दिया है। तो लोकेश भाई, आपके सारे एनिमल देखे दिल खुश हो गया, और यहाँ पर जैसे कहते नहीं है कि आना सफल हो गया जी। तो वही हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा लोकेश भाई आपसे बात करके। पहली बार आतिफ भाई आप मेरे घर आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। आप यहाँ पे आए, हमारे इन घोड़ों का, इन बैलों का वीडियो बनाया। जी, जी। इतनी दूर आप हमारे लिए आए हैं, तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपका। और इसी प्रकार बस आइए, आपका ये समझ लीजिए कि दूसरा घर है। एक घर आपका यूपी में है, तो ये दूसरा घर आपका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए लोकेश भाई, बड़ा अच्छा लगा आपके चैंपियन घोड़े को देखा और चैंपियन बैलों को देखा, तबीयत खुश हो गई। हम तो यही उम्मीद करेंगे इसी तरीके से दोनों रेसों में, लाइनों में आपका नाम हो, और जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसमें आपको दिन ब दिन तरक्की मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।